ओम शांति। 11 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। जन्म जन्मांतर और सत्संग में गए हैं और अब यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। पहले भक्ति मार्ग में और सत्संगों में जाते थे ना, अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। उन सत्संगों में और इस सत्संग में रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है। बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। पहले बाप बच्चों से प्यार करते, फिर बच्चे बाप से प्यार करते, क्योंकि बाबा तो जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं, बच्चे नहीं जानते कि मेरा बाबा है। इसलिए पहले बाप प्यार करते, फिर बच्चे प्यार करते, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। इसी जन्म में तुम्हारा सब कुछ चेंज हो रहा है। तुम बच्चे समझ गए हो, हम आत्मा है ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वे भी सब जिस्मानी हो गए ना। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। वह हम सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों, ऐसे बुलाते हैं ना, बच्चा बच्चा, बच्ची बच्ची, हे बच्चों, तो बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। ये है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो, तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बच्चे को ये समझ जल्दी आ जाती है, मेरा बाप है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वे छोटा बच्चा तो समझ ना सके। इसे बाबा कहते, तुम्हारी छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटी बुद्धि तो नहीं है, समझ तो आ रहा है ना कि कौन आया हुआ है, कौन पढ़ा रहा है। वे छोटा बच्चा तो नहीं हो ना। अपने को छोटा बच्चा तो समझ ना सके कि प्रॉपर्टी क्या मिलेगी। जब बड़ा होता है तो उसे पता पड़ता है, अच्छा ये बात है। तो छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए, एक दो बच्चे नहीं। जब बाबा ने कहा हे बच्चों, तो इसमें
सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है ना, सबके सेक्शन अलग अलग हैं। जहाँ से आते हैं माना परम धाम में भी सेक्शन बने हुए हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यहाँ भी नीचे भी सबके सेक्शन बने हुए हैं ना, यहाँ भी सेक्शन है, ऊपर भी सेक्शन है। तो फिर जब जाते हैं तो सब अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको भेजते नहीं है। ऐसे नहीं कि परम धाम में कहेंगे हाँ जाओ बौद्ध धर्म के जाओ नीचे, हाँ ऊपर से ऐसे आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक चलता है। बाबा ऊपर से नहीं भेजते, हाँ ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। अगर नीचे बुद्ध धर्म स्थापन नहीं हुआ है तब तक उस धर्म की आत्माएं नीचे नहीं आएंगी। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। ठीक है ना, बाबा से जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की कोई बात ही नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। दिखाई पड़ता है उनको, यहाँ जाकर शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वे बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है। बाप को भी ऐसे साक्षात्कार होगा कि मेरे पास बच्चा आने वाला है। हाँ, वे बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है। बच्चे की आत्मा आ रही है। ये कहाँ होगा? सतयुग में। बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वे अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा। कहाँ का? सतयुग का कोई कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा वहां तो सब रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहां आयु 150 वर्ष की होती है तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। आधी लाइफ से थोड़ा आगे होंगे उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, इतना अंतराल होगा। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहां की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते रहेंगे। आगे वहां की रस्म और रिवाज क्या होगी वो भी सुनाते जाएंगे। आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी। जो भी बात होगी ना वो तुमको नजदीक ऐसे देखने में आएगी।
जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे उतना तुमको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है जो ही तुम साथ ले जाएंगे। अभी जो बाबा हमको समझ दे रहे हैं ना, ये समझ ही हम साथ ले जाएंगे। वहां की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे। हाँ, आ से अल्लाह, ब से बे बादशाही, अब अलफ और बे यही पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। तो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। ये सब चाहना तुम्हें होनी चाहिए, वो जो यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, क्योंकि शरीर छूट गया तो ये देखेंगे कैसे। ये बात समझेंगे कि कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए फिर चाहिए योग बल। क्या चाहिए? योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना जितना सर्विसेबल बनते हो तो बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, हमारे पास ही थी ना। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जीवन मुक्ति को तो वो जानते ही नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत लवली है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है ना, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। ये जो तुम्हारा ड्रामा में पार्ट है ना, उसको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है, बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। कोई तुमको दुखी कर ना सके और तुम्हें खुद भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप में कितना प्यार होना चाहिए, कितना ना प्यार होना चाहिए ऐसे बाप में। सभी संबंधों ने तुमको दुखी दिया है ना, सभी संबंध कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं। ये है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं जो बाप, उन पर कितना प्यार होना चाहिए, उन्हें कितना प्यार करना चाहिए जो तुम्हें ऐसा देते हैं। सब कुछ तुम पर कुर्बान कर देते हैं, तो तुम्हें उनसे कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है ना, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं।
अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। हमें पता पड़ा ना कि बाबा मिला, सुख ही सुख मिल गया। तो जैसे हमको सुख मिला है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? औरों को भी सुख का रास्ता बताना। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता सिर्फ सुख और द्वापर से दुख शुरू, नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है, पौना कल्प के लिए। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो, तो तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं। तुम समझते हो इन्हें भी, इन्हें कौन? ब्रह्मा बाबा को, इन्हें भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। कहाँ से मिली? अपने आप तो ऑटोमेटिक तो आई नहीं ना, आई होती तो पहले से होती। ऑटोमेटिक अपने आप तो नहीं आई। कहाँ से मिली? सुप्रीम बाप से मिलती है। ये फिर हमको पैगाम देते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। कैसे जगाते हैं? अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है बच्चे। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है, हमारा जो दीवा है ना, उसमें घृत बाकी थोड़ा जा कर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। थोड़ा सा तो जला होता है ना, अगर पूरी तरह से बुझ जाएगा तो फिर तो काम नहीं होगा। हाँ, तो बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं, जिससे हमारा दीपक फिर से जग उठता है। हमारा जो दीवा है, सबको दिखाई पड़ा अपना दीवा? हाँ, दिख रहा है, ये अपना दीवा दिख रहा है। हाँ, इसमें ज्ञान घृत तो था नहीं, तो ऐसे ऐसे टिमटिमा ऐसा रहा था। फिर बाबा आए तो बाबा ने ज्ञान घृत डाला, तो अभी देखो हाँ कैसे, कितनी रोशनी है उसमें। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है ना बच्चे। माया युद्ध तो करेगी करेगी, माया से डरना नहीं है, क्योंकि इतने समय तक माया के साथ रहे। अब जिसके साथ इतने समय से रहे हूँ और फिर अचानक से आपको वो मिल गया जो आपका सच्चा साथी था, तो जो झूठा होता है वो तो छूट ही जाता है ना। तो आत्मा के ये जो सगे संबंधी मित्र देह, ये जो शरीर है, इससे डिटैचमेंट हो जाती है, अटैच हो जाते हैं बाबा के साथ। तो जिनसे आप अटैच थे, डिटैच हो गए, तो उनको तकलीफ तो होती है ना, होती है कि नहीं? तो माया को बड़ी तकलीफ हो जाती है, माया को ईर्ष्या आ जाती है। बाबा कहते तो वो क्या करती है, वो घड़ी घड़ी बिगड़ डालती है। करने को तो आपको सहज भी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर घड़ी घड़ी बिगड़ डालती है, क्योंकि माया देखती, हाँ मेरा राज्य का ये कहाँ जा रहा है, हाँ ऐसे तो मेरा सारा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत बिगड़ डालती है। पर आत्मा को पता है मुझे कौन मिला है। तो जब आत्मा को पता होता है ना मुझे कौन मिला है, तो ये नशा ही उसको माया से दूर कर देता है। तो वो भले कितना भी युद्ध करे, कितनी भी लड़ाई करे, माया हार नहीं हो सकती है। भले वो उस माया को लगेगा मैं जीत गई, हाँ इसको अलग करके मैं जीत गई, पर दिल से तो कोई अलग कर ना सके ना। बुद्धि से जो जुड़े हैं, दिल से जो जुड़े हैं, वो तो कोई, भले चलो शरीर से, हाँ तो शरीर भी तो अपना नहीं है, वो भी तो ऐसा ही है। हाँ, बुद्धि से तो अलग कर ना सके ना, दिल से तो बाप से कोई अलग कर ना सके। तो बाबा कहते कट चढ़ी हुई है ना, तो माया से युद्ध तो होगी ही होगी। माया घड़ी घड़ी बुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। माया क्या करती, घड़ी घड़ी बुला देती है कि अभी हमें कौन मिला है। तो जहां कट हमारी उतरनी चाहिए और ही
चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। जैसे बाबा के बने और कहीं फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, बुद्धि से भी छोड़ देते हैं, वैसे भी छोड़ देते हैं, तो जितना पहले कट थी हाँ उससे जास्ती चढ़ जाती है और ही विकारों की दलदल में धंस जाते हैं। पहले थोड़ा सा उनकी बुद्धि में ये था कि भगवान ऐसे, फिर वो भी उनका खत्म हो जाता है, माना थोड़ी सी उतरी और फिर ज्यादा चढ़ा दी। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, इसमें मेहनत है। शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे। जा सकेंगे क्या? नहीं ना, शरीर सहित तो बाबा के पास जा नहीं सकते, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। अगर हम बाहर भी शरीर को ही देखेंगे तो कट चढ़ेगी, आत्मा को देखेंगे तो कट उतरेगी। कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है। कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। यानी से ऊबड़ खाबड़ होता है ना, कभी नीचे हो जाते हैं कभी ऊपर हो जाते हैं, तो ये बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है। ये जो आंखें है ना, ये बहुत धोखा देती हैं। हर बात में आंखें ही धोखा देती है। इसलिए शरीर को ना देखो, शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। साधु सन्यासियों की तरह बुद्धि वहां लटकी हुई है ऐसा सोच के नहीं बैठना, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। ये जो वैष्णव अक्षर है ये विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकार ही ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। एक है बेहद का ज्ञान, एक है बेहद का अज्ञान, कि ऐसा बना दिया है। समझते नहीं कि चार भुजा वाला तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी हैं। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं। विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे, ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं, अब बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको कितना समझदार बनाया है, कितनी समझ दे दी है हमको, बाकी सब चीजें के बारे में तो नहीं जानते थे, और जो नहीं जानते थे वो बाबा ने हमको सब कुछ बताया। नहीं तो कितने धोखे में रहते थे। कोई कहता है ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। सारा दिन यही डरते रहते थे कि कैसा करना कैसे चाहिए। वीरवार को ये नहीं करना, रविवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। हर दिन एक मुकर्रर है, ये नहीं करना। एक डर ही बना रहता था कि कहीं मंगल को कुछ कर दिया या वीर को कुछ कर दिया या रविवार को कुछ कर दिया या शुक्रवार को कुछ कर दिया तो बस क्या हो जाएगा। सोच सोच के ही वो होने लग जाता था। और ही तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जो भी बेसमझ है उनको भी तुम्हें समझदार बना, क्योंकि तुम्हारे ही भाई बहन है। ठीक है, तो बाबा ने हमको समझाया और बाबा ने हमको कितना समझदार बनाया है। तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? वो कहे हम शिव के भक्त हैं, तो उनसे पूछो अच्छा तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है।
इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ये भी गाते ही रहते हैं, ये सिर्फ गाते ही रहते ना। और बाबा कहते ये भी गाते रहते थे। हाँ, कौन? ब्रह्मा बाबा। पतित पावन सीताराम दुनिया में भी सब गाते रहते हैं, तो ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। बाबा को थोड़ी पता था कि इतने समय में ऐसा मेरे साथ होगा। बाबा को थोड़ी ही पता था कि स्वयं बाप आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ऐसा नहीं कि झट ब्रह्मा बाबा को पता पड़ गया ये शिव बाबा आ गए हैं, ऐसा नहीं। तो आश्चर्य खाते थे ब्रह्मा बाबा, ये क्या होता है। मैं किसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा फिर जिसको देखते थे उसको बैठे बैठे कशिश होती थी, ये क्या होता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा सोचते थे ये क्या होता क्या है, ये क्या हो क्या रहा है, ये मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, शिव बाबा कशिश करते थे। सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। जैसे ही ब्रह्मा बाबा आते थे तो शिव बाबा आते थे, तो जैसे ही सामने कोई और बैठा होता था तो बैठे होते तो वो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा आश्चर्य में ही पड़ गई, ये क्या है, मैंने ऐसे ही देखा, वो ध्यान में चले गए। हाँ, तो आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। क्या समझे। ब्रह्मा बाबा के साथ जब ऐसा हुआ, जब इस तरह से शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, तो बाबा को भी समझ नहीं आ रहा था। बाबा को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि देख तो सामने वाला रहा है ना। अब बाबा को थोड़ा दिख रहा है अपने आप में कि मैं विष्णु का साक्षात्कार करा रहा हूँ, या मेरे से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, या बैकुंठ की दुनिया दिखाई पड़ रही है। बाबा को थोड़ा पता, बाबा तो बैठे हैं ना सामने। तो फिर इन बातों को समझने के लिए फिर बाबा को क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, एकांत। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं। देखो बाबा अपनी हिस्ट्री सुना रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे साथ क्या हुआ। तब मुझे वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं। अच्छा, बनारस जाता हूँ। तो सोचा बनारस जाता हूँ, वहाँ एकांत मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो कोई ना कोई रहता ही था। बाबा तो वैसे ही नामी ग्रामी थे, सब जानते थे। तो बाबा ने कहा अच्छा बनारस जाता हूँ। ये उनकी कशिश थी, ये शिव बाबा की कशिश थी। बाबा ने कहा ये उनकी कशिश थी, इन्होंने क्या किया। पर नाम तो इनका ही लगा ना, कि इन्होंने भगाया, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। हाँ, अमेरिका तक अखबार में डला, ऐसा 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 किया। कशिश किसकी है ये कोई समझ ही नहीं सका। कशिश ये नहीं, शिव बाबा कर रहे थे, पर ब्रह्मा बाबा भी उस समय समझ नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने कहा मुझे ये सब बातें समझने के लिए एकांत चाहिए था, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसको भी देखता हूँ ध्यान में चला जाता है। हाँ, जिसको देखूं ध्यान में जा रहा है, जिसको देखूं उसको कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो बाबा समझे कि ये कशिश तो उनकी है, यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ कर गया, इतनी बड़ी कारोबार चलती थी, तो ब्रह्मा बाबा ने सब छोड़ दिया। इतना वैराग्य आया।
उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। हाँ, उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। देखो बाबा अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हैं कि मैं बनारस क्यों गया, बनारस मैंने जाके क्या किया। फिर वहां के बगीचे में जाकर ठहरा। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। हाँ, ऐसा हुआ। बाबा क्या कराते थे कुछ पता ही नहीं पड़ता था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है ये सब, क्योंकि ये बड़ा वंडरफुल बाबा की जो स्टोरी है सबने सुनी है, हिस्ट्री सुनी है कि कैसे कैसे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ब्रह्मा बाबा क्या सोचते थे। सब ये सब बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि सामने वालों को तो मजा ही आ रहा होता है। हाँ, सबको अच्छा ही लग रहा होता है, पर जिसके साथ हो रहा होता है उसको तो यही लगता है ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये नहीं कि नाम होने लगता है, क्योंकि उस नाम के पीछे बदनामी ज्यादा होती है। और जो कभी भी जिनका कभी ऐसे कभी किसी ने नाम जरा सा भी नहीं उछाला हो कभी किसी बात में, राजाओं तक इंतजार करते हो जिसकी कि वो आते होंगे, तो सोचो कि ब्रह्मा बाबा क्या क्या सोचते थे। तो जब ऐसा हुआ, जब ऐसा कुछ हुआ, तो ब्रह्मा बाबा अपने आप में ही सोचते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसको देखता हूँ वो ध्यान में चला जाता है, जिसको देखता हूँ वो कहता साक्षात्कार कर लिया। बाबा तो बैठा है ना साधारण रीति, किसको क्या हो रहा है बाबा को समझ ही नहीं आ रही थी। इसलिए बाबा एकांत में गए, वहां बगीचे में जाकर बैठे। फिर बाबा शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा से बहुत कुछ कराना चाहते थे, तो चक्र बनवाए पेंसिल से दीवारों पर। बाबा क्या कराते थे कुछ पता ही नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी। जब रात को मुझे नींद आती थी ना, तो मैं समझता था कहाँ उड़ गया हूँ। हाँ, इतना इतना सब कुछ हो रहा था बाबा के साथ, सोचो इतना सब कुछ हो रहा था। तो समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था। रात को सोता था ऐसे उड़ गया हूँ, फिर उठने को होता था तो लगता था कि अब नीचे आया। माना शरीर से डिटैचमेंट जो बाबा की होनी शुरू हो गई। धीरे 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 ये सब कुछ हुआ है, एकदम झट से नहीं कि ऐसे कुछ ऐसा हो गया। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं, सुनते हैं तो वंडर लगता है कि देखो बाबा के साथ क्या क्या हुआ। बाबा कराते थे ना, समझता था मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, फिर नीचे आ जाता था। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तो बाबा दादियों को दीदियों को सबको देख कर कह रहे, देखा तुमने तो बहुत कुछ देखा हुआ है ना, ये सब कुछ जब मेरे साथ हुआ तो तुमने ये सब कुछ देखा हुआ है ना। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। हाँ, इतना नशा होगा तुमको, जो सबको आज दादियां कैसे सुनाते हैं, जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा। तो जो अभी के आते हैं बच्चे वो कहते हैं हमने क्यों नहीं देखा। तो फिर जो आगे आएंगे तो फिर ये वाले कहेंगे हमने जो देखा वो तुमने भी नहीं देखा। तो बाबा कहते तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। आज का वरदान, हर सेकंड के
हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए आपका एक स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।